आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। एक आपने द्विघात बहुपद पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। समीकरण में यहाँ इक्वल टू 0 और एक्स्ट्रा में आ जाता है, और ये ध्यान रखना है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो x² की टर्म हट जाएगी, और अगर x² हट गया तो फिर x और c ही बचेंगे। इसका मतलब ये एक घात वाला समीकरण रह जाएगा, द्विघात नहीं रहेगा। तो x² के आगे वाली संख्या कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए मैं देखिए इस फर्स्ट का 8 पार्ट में आपको बता रहा हूँ। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। तो सबसे पहले x - 2 के होल क्यूब को फॉर्मूले से हम खोलेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा है फॉर्मूला a - b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ये फार्मूला आपको याद होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं किया गया है, कंटिन्यू देखिए 2-3 स्टेप तक वही चल रही है। राइट हैंड साइड में a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दिया। a की जगह x और b की जगह 2 लिखना है आपको। तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। तो x का क्यूब x³ हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और x²। इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12x। उसके बाद देखिए ये सारी लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें राइट हैंड साइड में ले आएँ। तो x³ को लेफ्ट में लेके आएंगे तो -x³, -8 को लेफ्ट में लाएंगे तो +8, -6x² को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस, और +12x को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस, और इक्वल टू में 0। ये चारों चीज़ें हम लेफ्ट में ले आए, राइट हैंड साइड को 0 कर दिया। x³ से x³ कट गया, 6x² प्लस का है, 4x² माइनस का है, तो बचे 2x²। 12x माइनस के हैं, x भी माइनस का है, दोनों मिलके हो गए -13x। 1 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो हो गए प्लस के 9 = 0। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि x पे अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से इसके रिमेनिंग पार्ट आप कर पाएंगे। आपको केवल ये देखना है फाइनल इसका कैलकुलेशन करने के बाद अगर x की अधिकतम घात 2 बचती है तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इस लाइन को दोबारा पढ़ें, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक। तो जो कंपैरिजन है वो चौड़ाई से दे रखा है, लंबाई चौड़ाई के, जिसका नाम बाद में आता है उसे x मानते हैं। तो चौड़ाई का नाम बाद में आ रहा है तो इसलिए चौड़ाई को x माना। और लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई x है, इसका दुगना हो गया 2x, उससे भी 1 अधिक, तो +1। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। लंबाई का मान है 2x + 1, ये यहाँ से, और चौड़ाई है x, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, और बराबर में 528 चल ही रहा है। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, 528 इधर आकर माइनस का हो गया और इक्वल टू में 0। तो इस तरह से द्विघात समीकरण बन गए। केवल द्विघात समीकरण ही बनाने हैं इसमें। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में पहला धनात्मक पूर्णांक मैंने x मान लिया, और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे 6 के बाद 7, तो 6 से 7 लाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, तो द्वितीय धनात्मक पूर्णांक इससे 1 ज़्यादा होगा। और इन दोनों का जो गुणनफल है x और x + 1 का जो गुणा है वो 306 दे रखा है क्वेश्चन में। x को x से गुणा किया x², x को 1 से गुणा किया x, 306 इधर आकर माइनस का हो गया, और इस तरह से द्विघात समीकरण सेकंड क्वेश्चन की तैयार हो गई। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखिए माना रोहन की आयु x, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इस लैंग्वेज पे गौर करें, रोहन की माँ उससे यानी कि रोहन से, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो बाद में नाम आ रहा है रोहन का। तो माना रोहन की आयु x और माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज़्यादा यानी कि x + 26। फिर आगे कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात
उनका जो आयु का गुणनफल है वो 360 हो जाएगा 3 साल बाद। तो पहले हम ये पता लगाएंगे दोनों की 3 साल बाद आयु क्या होगी। रोहन की वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद उसकी आयु होगी x+3, और माँ की वर्तमान आयु x+26 है तो 3 साल बाद होगी x+26+3 यानी कि x+29। और दोनों की आयु का गुणनफल यानी x+3 और x+29 का गुणनफल, ये x+3 और ये x+29 इनका गुणनफल है 360। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से करेंगे 87। 360 इधर से इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर अकेला ही है, 29 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं तो 32 हो गए, 87 माइनस 360 ये 273 हो गए। और इस तरह से एक द्विघात समीकरण आपके सामने तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर पर आवर और उसे दूरी तय करनी है 480 किलोमीटर। तो देखिए अगर ये नॉर्मल स्पीड से चले तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल या दूरी भाग चाल एक ही बात है, तो 480 बटा x घंटे लगेंगे। लेकिन अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसकी चाल होती है x-8 किलोमीटर पर आवर। तो उस सिचुएशन में जो समय लगेगा, दूरी वही है, दूरी बटा चाल, लेकिन चाल चेंज होगी तो x-8 नीचे आ गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाल कम होने के बाद अब जो ये समय लग रहा है वो पहले वाले समय से 3 घंटे ज़्यादा है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते। इसका मतलब अब जो समय लग रहा है ना, ये 3 घंटे ज़्यादा है पहले वाले समय की तुलना में। इसका मतलब अब वाले समय में से पहले वाले समय को अगर घटाएं तो 3 घंटे आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब वाले समय में से, इस वाले में से पहले वाले समय 480 बटा x को घटाने पे 3 के बराबर मैंने लिखा है। नया समय माइनस पुराना समय बराबर 3 घंटे। इससे हम देखें द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, x और x-8 एलसीएम आएगा। जब x-8 का भाग देंगे x-8 कट जाएगा, x बचेगा वो 480 से गुणा होगा, ये माइनस का चिन्ह बीच में है ही। x का भाग देंगे, x कट जाएगा, x-8 480 से गुणा होगा तो 480 और ब्रैकेट में x-8। तो 480 को x से करेंगे 480x, 480 को 8 से करेंगे 3840, माइनस माइनस प्लस, और इधर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, x को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x और इक्वल टू 3। 480x से 480x को काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 जो है वो x स्क्वायर माइनस 8x से मल्टीप्लाई होगा और इधर केवल 3840 बच रहा है। ये जो 3 है ये चला जाएगा 3840 के नीचे, क्योंकि पूरे ब्रैकेट से गुणा में है इसलिए ये नीचे जा सकता है। तो 3 का भाग इसमें देने पे आ रहा है 1280, और ये 1280 अगर लेफ्ट में लाएँ तो ये माइनस का हो जाएगा। और इस तरह से एक द्विघात समीकरण आपके सामने तैयार है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट हो गई है। इसे कंप्लीट करेंगे।